जी अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। होपफुली आप सारे खैरियत से होंगे और मोटिवेटेड होंगे, खुश होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छा जी, जैसे कि सी एस 2025 का रिजल्ट आया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हैज़ बिन वेरी काइंड। और आज जो हमारे साथ मौजूद हैं उसामा एहसान भट्ट। और माशाल्लाह उसामा की पूरे पाकिस्तान में 30th पोजीशन है और ही हैज़ बिन एलोकेटेड इन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। तो सबसे मैं ये पहले ये पूछूंगा, क्या पुलिस आपकी पहली चॉइस थी या सेकंड थी? मुझे ऐसे लग रहा है पहली चॉइस थी। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी एंड अल्लाह हैज हाँ, बीन वेरी काइंड एज यू से। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर, फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिल गई। अल्हम्दुलिल्लाह। कभी मैं, क्योंकि अगर टॉप 30 में इंसान हो तो वो अपनी मर्जी की ले लेता है। चलें जी, उसके लिए बहुत मुबारक। उसामा, आप जल्दी से आपकी तरफ चलते हैं। काइंडली अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन, आपका नाम, कहाँ से बिलोंग करते हैं, लास्ट डिग्री क्या थी और कितने टाइम की जर्नी रही, और थोड़ा सा ये भी बताएगा कि रिजल्ट का कैसे पता चला। सर टू स्टार्ट विद, बेसिकली मैं आर्मी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी मदर एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है सर। तो माशाल्लाह। सारी उम्र आर्मी स्कूल्स में एजुकेशन ली सर, उसके बाद थोड़ा प्राइवेट सेक्टर की तरफ आए। एलजीएस में हम्म। दाखिला लिया, स्कॉलरशिप मिली सर। उसके बाद एफसी कॉलेज में बीएस साइकोलॉजी में एनरोल किया सर, वहाँ भी फुल स्कॉलरशिप पे पढ़ा। उसके बाद सर फैसला किया कि अब ये सिविल सर्विसेज की जर्नी की तरफ आना है। तो सर हम्म। उसकी तरफ थोड़ा एक्सप्लोर करना शुरू किया। मेरी सर ये दूसरी अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा इशू ये हुआ था कि आई टेस्टेड द वाटर विद बोथ माय फीट। थोड़ा सा हम्म। कमी रह गई थी एफर्ट में सर। तो उसमें थोड़ा सा टेक्निकलिटी हुई ये थी कि मैं सभी इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में पास था, लेकिन सर हम्म। मेरा जो एग्रीगेट था वो 600 से कम था। तो वो इतना हम्म। करीब आके भी ना हासिल कर सकना मंजिल को, वो बड़ा एक मेरे लिए शॉकिंग था सर। फिर वो एक हुआ कि दोबारा कोशिश करनी है सर। तो ये पूरी जो मेरी सिर्फ सीएसएस की तैयारी वाली जर्नी है सर, इट स्पैन्स ओवर अराउंड 2.5 से 3 साल। और सर ये मेरी सेकंड और लास्ट अटेम्प्ट थी, क्योंकि इसके बाद मेरा देने का कोई इरादा नहीं था। तो मैंने अपनी वो पूरी इस्तकामत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ सर ये दी थी। क्योंकि इसके बाद फिर मेरा इरादा था कि किसी और जानिब रुजू किया जाए। क्योंकि आई पर्सनली बिलीव कि आपकी जो 20s के ईयर्स होते हैं ना, इसमें एक एक साल बड़ा कीमती होता है। यू कैन नॉट जस्ट वेस्ट योर प्राइम ईयर्स इस तरह से, साल हर साल एक ही चीज के पीछे। तो एक दफा आप कोशिश करें, जान मार के कोशिश करें, एंड विद ग्रेस ऑफ अल्लाह आप कर जाते हैं। इतनी ऐसी कोई बात नहीं होती सर। एग्जैक्टली। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करूंगा कि मैं खुद बच्चों को कहता हूँ कि यार, ये जो जो होते हैं ना जी, एंड पे आके लास्ट मोमेंट्स में मैं नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट दूंगा। इवन यू कांट बिलीव कि ऐसे बच्चे जिनका पीएमएस में जीके पास था, उनको पता था अटेम्प्ट भी वेस्ट होगी, उन्होंने फिर भी अटेम्प्ट नहीं दी। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक साल कीमती है, कि एक दिन कीमती है। चलें जल्दी से चलते हैं। पहला सब्जेक्ट, माशाल्लाह, जैसे आपने बताया कि दैट यू हैव क्वालिफाइड ऐसे ट्वाइस, दो सीएसएस जी। दोनों दफा पास किया। मुझे काइंडली अपनी स्ट्रेटजी बताइएगा, ऐसे कोई सोर्सेज, क्या कोई पर्टिकुलर टीचर ज्वाइन किया था? व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी फॉर ऐसे? सर ऐसे में एज यू मेंशन, दो दफा सर सीएसएस में क्वालिफाई किया। सर एक दफा पीपीएससी ने पहली दफा जब ऐसे इंट्रोड्यूस करवाया था, तो असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट की सीट आई थी सर। यस। तो सर उसमें भी क्लियर किया था, और आई एम करंटली आल्सो सर्विंग एज असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट भी सर। यस, अभी यस, सर आई ये रिमेम्बर। परसों या कल ही असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए का रिजल्ट आया सर। यस। सर उसमें 23,000 लोगों में से सिर्फ 75 लोगों के नाम आए सर। उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे क्लियर है, और उन्होंने बुलाया अल्हम्दुलिल्लाह। सर इंटरव्यू के लिए। तो सर बेसिकली ऐसे में अल्हम्दुलिल्लाह सच मैंने कभी स्ट्रगल किया नहीं। उसकी एक वजह ये थी कि बचपन से ही मेरी अम्मी ने मुझे आदत डाली थी कि बेटा सिर्फ 2 लाइनें सही तुमने इंग्लिश अखबार की, डॉन न्यूज की 2 लाइनें रोज की पढ़नी है सर। बस वो दो दो लाइनें करते यहाँ तक आहिस्ता आहिस्ता पहुंच गए। वो फिर आपको पहुंच एकदम गया। से स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती सर। और सर माशाल्लाह। उसके अलावा छोटी सी चीज है, लेकिन इट रियली एड्स अप ओवर टाइम। इंग्लिश मूवीज देखते थे सर, और उसमें नीचे कैप्शंस होते थे। अंग्रेजी तो सानू समझ नहीं आती सर। वो कैप्शंस पढ़ पढ़ के ही सर वो फिर अंदाजा होता था क्या बोल रहे हैं ये। तो सर वो कैप्शंस पढ़ पढ़ के इतनी वोकेबलरी बिल्ड हो गई थी कि ओवर टाइम जो है ना, जब वो इवेंचुअली स्टेज तक पहुंचे, तो वो कोई इतनी ऐसा स्ट्रगल या ऐसा लैक ऑफ रीडिंग फील नहीं होता था। और सर लास्टली ये जी कोविड का एरा आया था, तो सर उसमें बिल्कुल घर फारिग बैठे थे। कोई यूनिवर्सिटीज में भी ऑनलाइन क्लासेस थी, कोई खास काम होता नहीं था। तो सर उसमें फिर कंटेंट राइटिंग की तरफ रुजू किया था। तो सर दिन में 10-10 हज़ार वर्ड्स निकाल देने, क्योंकि एक मनी का इंसेंटिव होता था।
तो सर वो एग्जैक्टली। वो बहुत सर सूदमन रहा था, वो जो कंटेंट राइटिंग वाला सारा 1-2 साल मैंने फेज गुजारा था सर। एग्जैक्टली। अच्छा ना, बिल्कुल आपकी बात से मैं भी एग्री करूंगा। ये जो इंग्लिश मूवीज वाली है, आई एम आल्सो ह्यूज फैन, और मैं भी सीरीज मूवीज अभी भी तक देखता हूँ। इवन पीएमएस के एग्जाम में भी मेरी आदत थी देखना, तो मैं देख लेता था। तो मुझे उसने रिटर्न में तो कह सकते हैं वहां पे भी, लेकिन इंटरव्यू में बहुत हेल्प किया। मतलब जैसे हमारा, जैसे आप भी जट फैमिली से, हम भी, हमारे लिए फिर अंग्रेजी बोलना भी बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है, तो उस वाकई मूवीज देखने से बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है। अच्छा, उस हमारा नेक्स्ट बिल्कुल। सब्जेक्ट है हमारा प्रेसी का। अच्छा, प्रेसी का अगर बात करें तो दो पोर्शन है, तकरीबन इक्वल वेटेज वेटेज है। 40 मार्क्स का एमसीक्यू पोर्शन है, और फिर हमारी प्रेसी ट्रांसलेशन और कंप्रीहेंशन आती है। तो थोड़ा काइंडली बताइएगा कि इसको कैसे लेके चले, स्पेशली एमसीक्यूज को कैसे तैयार किया, अगर डेली बेस पे करते थे, इसके थोड़े सोर्सेज और स्ट्रेटजीज भी शेयर कीजिएगा। सर प्रेसी भी अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश ऐसे की तरह एक स्ट्रेंथ था। इंग्लिश ग्रामर वही आप वाली बात के वो कैप्शंस पढ़ पढ़ के नेचुरली थोड़ी उसकी इंट्यूटिव सेंस डेवलप हुई थी। बिल्कुल। बिलखुसूस आपने सर एमसीक्यूज के लिए पूछा, तो हाँ उसमें लाजमी आपको कोई ना कोई लास्ट मोमेंट पर रिवीजन कर लेनी चाहिए, क्योंकि अक्सर रिपीटेड वर्ड्स जो हैं उनके वर्ड बैंक में आ जाते हैं सर। तो सर इसमें वही अमूमन जो जीआरई की वो 1000 की वर्ड लिस्ट होती है सर, या सर एक किताब है वर्ड स्मार्ट। तो सर वो बड़ी ही एक जबरदस्त किताब है, उसमें आपको वर्ड के रूट्स को अलग-अलग करके, ताकि अगर वो रूट्स के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस भी जब आपको कभी लाइफ में सामने आए, तो आप वर्ड के रूट से एग्जैक्टली। ही वर्ड के मतलब का अंदाजा लगा लेते हैं सर। तो वो वर्ड स्मार्ट जो किताब है सर, वो बहुत फायदेमंद किताब रही है सर। और सर प्रेसी मेरा अपना अंदाज सर, थोड़ा सा मैं मुख्तसर बात करता हूँ, तो वो बड़ा एक अच्छा लगता था, अपील करता था, तो एक जेन्युइन इंटरेस्ट था उसमें कि लंबी बात को छोटा करके कैसे बयान करना है सर। तो इस तरह से सर, और कॉम्प्रीहेंशन तो सर आई बिलीव कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में आपको बचपन से ही करवाना शुरू कर देते हैं। करवाते तो हैं। अगर आप शुरू से जेन्युइन इंटरेस्ट लें तो वो कोई ऐसा चैलेंज साबित नहीं होता सर एंड पे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और वो जारी बात है, जो असल में जो माशाल्लाह आपके लिए सबसे अच्छी चीज रही, वो कहते हैं ना कि मैं पहले बच्चों को भी कहता हूँ यार, आपने कामयाब होना है ना, तो अपने वालिदैन के रोज पाँव दबाएं। तो माशाल्लाह, अल्लाह आपकी अम्मा जी को लंबी उम्र दे, उन्होंने फिर आपको बचपन से ही उस काम पे लगाया था जो आपके लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियल रहा। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। अच्छा, नेक्स्ट बिल्कुल। हमारे पास तीन सब्जेक्ट्स हैं, तीनों करंट अफेयर में आते हैं। वन बाय वन काइंडली, जनरल साइंस का थोड़ा सा ना आपका स्कोर भी कम है, मुझे थोड़ा बताइएगा कि मेरी तरह मैथ के रोले थे तो इसमें व्हाट वेंट रैंक के। बाकी आपका करंट अफेयर उस पाकिस्तान फेयर में ठीक है। इन तीनों सब्जेक्ट्स को भी जरा वन बाय वन लेके चलिएगा। स्पेशली बताइएगा कि डिफरेंस क्या है बिटवीन करंट अफेयर। कुछ लोग कहते हैं जी करंट ही पाक हो गया, अब कोई समझ नहीं आ रही, तो थोड़ा इसको प्लीज बताइएगा, जनरल साइंस, करंट और पाकिस्तान फेयर। जी सर बिल्कुल, ये सर मेरी जो फर्स्ट अटेम्प्ट थी उसके बनिस्बत बाकी रिलेटिवली सेकंड अटेम्प्ट में काफ़ी लो स्कोर रहा है मेरे, ये तीनों जो जनरल नॉलेज के कॉम्बिनेशन थे सर। सर इसमें बिलखसूस मैं शुरू से ही आई एम अ मैन ऑफ वर्ड्स, और नंबर्स के साथ कुछ ज़्यादा नेचुरली मेरी एफिलिएशन रही नहीं। हम्म। तो सर वो जो मैथ वाला सेक्शन था ना, उसमें मेरी कोशिश के बावजूद भी मैं तो पर्सनली स्ट्रगल करता रहा हूँ। और इस दफा जो 2025 का पेपर था, इसमें काफी चैलेंजिंग मैथ वाला सेक्शन उन्होंने डाल दिया। तो अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वो सर पूरा ही फिर सेक्शन मुझे छोड़ के आना पड़ा। हालांकि 2 घंटे मैंने उसको उसके लिए वक्फ भी किए थे सर। तो वो हाँ, एक हाँ। घंटे में जो समेटा उसमें एमसीक्यूज और जो क्वालिटेटिव सेक्शन था साइंस वाला सर, उसमें से नंबर आए हैं जो भी आए सर। और सर जो बाकी करंट अफेयर्स और पाक अफेयर्स का सर, सर पाक अफेयर्स आई बिलीव अगर आप अप टू डेट रहें विद द रिसेंट हैपनिंग्स, तो दे आर जस्ट टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन सर, पाक अफेयर्स और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में पाकिस्तान को ही एग्जामिनर ने इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में पूछना है, क्योंकि यू आर हम्म। अपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। तो वो पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में ही करंट अफेयर्स भी होंगे, लेकिन वो इंटरनेशनल कंटेक्स्ट चला जाता है सर। और सर पाकिस्तान अफेयर्स की जब आप बात करें, वो थोड़ा डोमेस्टिक सेंस में आ जाता है, लेकिन इट्स जस्ट अबाउट व्हाट इज रिसेंटली हैपनिंग। और रिसेंटली जो आप ट्रेंड देखेंगे पास पेपर्स का भी, तो कुछ ज्यादा माजी से कोई पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस के फेस से ऐसा कोई क्वेश्चंस लाता नहीं है सर, बड़ा रेयरली होता है कोई एक आधा क्वेश्चन आ जाए। अच्छा, यहाँ मेरा आपसे, आई स्टिल रिमेम्बर योर मॉक, माशाल्लाह यू हैव गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स, लेकिन जरा बच्चों को भी बता दें कि आप कितने पेजेस का क्वेश्चन करते थे। एक ना मिथ पाई जाती है, जैसे कुछ एकेडमिक भी प्रोपेगेट करती हैं जी, 12 पेजेस का सवाल लिखें, उससे कम ना लिखें।
लेकिन मैं अब आदिल रियाज गोंदल की एग्जांपल देता हूँ। मेरे और आदिल के लाइक इक्वल स्कोर था इन पीएमएस रिटर्न में। तो उससे पूछा, वो कहता है मैंने 6 साइडों का सवाल लिखा, और मैं तो खुद भी 7, 7.5, और बच्चों को भी इतनी कहता था कि मैक्सिमम 8 साइड्स हूँ तो इनफ है। आप कहीं जरा बताइएगा कि अपना क्वेश्चन अटेम्प्टिंग, इंट्रो लिखते थे, कंक्लूजन, हेडिंग्स, और अपना फ्लो चार्ट, कोटेशन वगैरह, अपना क्वेश्चन अटेम्प्टिंग आप स्पेशली कितने पेजेस पे किया, उसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को गाइड कर दें। सर मेरे ए लेवल्स में इकोनॉमिक्स के टीचर थे सर जाहिद कमाल। सर वो कहा करते थे कि अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं ना तो उसके सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं। या हम्म। तो आप बहुत ज्यादा लिखें या तो आप बहुत ज्यादा पढ़ें। इन दोनों में से कोई एक भी काम कर लें तो आपकी लिखाई में बहुत निखार आ जाता है, एक्सप्रेशन जो है सर स्पेशली। तो सर मेरा एग्जैक्टली। स्टाइल शुरू से यही रहा है कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, लिखने में मैं स्ट्रगल करता रहा हूँ। तो ये वो वाली स्ट्रगल है जो बहुत सारे कैंडिडेट्स कर रहे होते हैं। करती मेरी है, लिखाई एग्जैक्टली। ना तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है सर और ना ही अंडरस्टैंडेबल है। बहुत ज्यादा तेज है सर। और पहली दफा जब अटेम्प्ट किया था तो प्रेजेंटेशन का भी सर पैर नहीं पता था। ये सारी चीजें फिर दूसरी अटेम्प्ट में आपकी गाइडेंस के थ्रू सर, आपने जो पैटर्न बताया था उसे देख के, तो फिर वो चीजें एक एक जामिद शक्ल में लेके आए थे। तो बिल्कुल। सर उसमें ये था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा शायद 6 पेजेस की होती होगी, लेकिन आई फेल्ट लाइक ये बहुत कम एक कम क्वांटिटी है। है क्वेश्चन की लेंथ की ना। तो सर वो फिर आपने थोड़ा पुश किया, फिर उसे 8 पेज ऑन एवरेज पर क्वेश्चन लेके आए थे, और दिस वाज इंक्लूडिंग द फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम सर। तो डायग्राम, यस। 8 पेजेस भी आप क्वालिटी के साथ सर लिख लें तो दैट इज मोर देन इनफ, लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें ये होगा कि जब आप 12 तक लेके जाएंगे ना, उसमें दो चीजें होती हैं। या तो आप दूसरे क्वेश्चंस पे टाइम खा जाएंगे, फिर सारे क्वेश्चंस इक्वल नहीं होंगे सर आपके। या एग्जैक्टली। फिर आप उसमें ऐसी इरेलीवेंट चीजें डाल रहे होंगे जो कि एग्जामिनर फिर काफी पुट ऑफ हो जाता है सर। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारा लास्ट कंपलसरी है इस्लामिक स्टडीज। ये भी बड़ा मार्जिन पे रहा। तो क्या पेपर टफ आया था, या फिर कोई क्वेश्चन में हुआ, या पेपर वैसे थोड़ा सा ट्रिकी पेपर भी था आई गेस? यस सर, बड़ा एनालिटिकल और करंट अफेयर से मुतालिक पेपर था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ लिटिल बेटर स्कोर, लेकिन इट्स फिर अप टू द एग्जामिनर इन द एंड, क्योंकि मेरा आई रिमेम्बर लास्ट अटेम्प्ट में 55 समथिंग कोई स्कोर था सर इस्लामियात में, और वो भी इसी तरह का थोड़ा एनालिटिकल पेपर था। लेकिन एज लक वुड हैव इट तो इस दफा इतना कोई उसमें मार्जिन भी सर क्लियर हुआ था। तो इस दफा सर फेलियर रेट भी बहुत ज्यादा रहा है इस्लामियात में। बहुत ज्यादा। अमूमन इस्लामियात में आपको लो स्कोर कर देते हैं लेकिन इतना ज्यादा फेल नहीं करते, तो इस दफा अक्सर वो भी काफी देखने में आया सर। एग्जैक्टली। अगला मेरा सब्जेक्ट है, आई एम हैप्पी टू सी कि माशाल्लाह उसमें अच्छा स्कोर है, पॉलिटिकल साइंस। तो एक तो पहले तो आपकी साइकोलॉजी थी, माशाल्लाह यू जस्टिफाइड इट, कि जो आपने एफसी से पढ़ी है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। और लेकिन पॉलिटिकल साइंस में भी माशाल्लाह यू हैंडल्ड इट वेरी वेल। इसका थोड़ा बताइएगा, पॉलिटिकल साइंस को पहले उन बच्चों के लिए जिनको ये स्टार्ट में बड़ी टफ लग रही होती है। मैं कहता हूँ, इनकरेज करता हूँ, जरा मेरा सब्जेक्ट भी है, लेकिन बच्चों की भी अपनी मर्जी होती है। वो कहते हैं सर वो प्लेटो अरिस्टोटल। आप बताएं जरा अडॉप्ट कैसे किया, क्योंकि साइकोलॉजी बिल्कुल एक ये 90 एंगल है। क्या माइनर पढ़ा था डिग्री में, या वाई पॉलिटिकल साइंस, एंड कैसे इसको प्रिपेयर किया? सर अमूमन जब कैंडिडेट सीएसएस की ऑप्शनल सिलेक्शन कर रहे होते हैं उसमें 200 नंबर के दो ही मोटे ऑप्शन होते हैं सर। एक तो आईआर होता है और सर या एक पॉलिटिकल साइंस होता है सर। पॉलिटिकल साइंस? सर आईआर में कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन उसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है कि किस तरह का एग्जाम डे पे आपको पेपर आएगा सर। पॉलिटिकल साइंस में यह है कि इनिशियली थोड़ा सा स्ट्रगल होती है क्योंकि लेंथ ही बहुत ज्यादा है, और थोड़ी सी रोट लर्निंग भी है व्हेन इट कम्स टू कॉन्स्टिट्यूशंस और जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं सर। लेकिन आई बिलीव कि वंस यूर ओवर दैट फेज, आप थोड़ी सी चीजें कंसेप्चुअली और थोड़ी सी चीजें याद कर लें, तो फिर उसका ये है कि आपको एग्जाम डे पे बड़ी सर्टेनिटी होती है। यू नो फॉर श्योर कि वही क्वेश्चंस आने हैं, और एक दफा आपका पैटर्न जब सेट हो गया हो, तो जिस तरह आपने हम्म। गाइड किया था उसी तरह सर जब करके आएंगे तो फिर सर उस दिन आपको एटलीस्ट कोई मजीद परेशानी नहीं होगी। आईआर में आपको रिजल्ट आने तक अनसर्टेनिटी होगी कि आया क्वेश्चन आया क्या था, और उसको अटेम्प्ट कैसे किया, और अब एग्जामिनर उसे कैसे देखेगा। कैसे परसीव करता है, एग्जैक्टली। बिल्कुल, इसका मैं बच्चों को भी कहता हूँ, थोड़ा सा स्टेशनरी टॉपिक्स हैं, स्टैटिक है सब्जेक्ट थोड़ा सा, तो 30% हार्डली है जो डायनामिक है। बाकी बिल्कुल इसका एक फिक्स पैटर्न है, और उसमें इम्प्रूवमेंट की भी गुंजाइश है। अच्छा माशाल्लाह, जो इट्स वेरी गुड टू सी कि माशाल्लाह आपके ऑप्शनल में बहुत अच्छा स्कोर है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शनल है वो पब्लिक एड, यू स्कोर वेरी वेल।
इसका बताएं कि पब्लिक एड क्या पीएमएस में भी ऑप्ट की थी या सिर्फ सीएसएस में इसको ऑप्ट किया, और इसको कोई शॉर्ट सी ट्रिप्स जो आपने इसको यूटिलाइज की। सर पब्लिक एड उन ऑप्शंस में से कुछ ऐसा वाइज सब्जेक्ट है सर जो आपको एक्चुअली में इंसाइट देता है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो काम कैसे करता है। मैंने देखा है सर कि जिन लोगों ने पब्लिक एड नहीं रखा ना, वो बड़े अलूफ होते हैं फ्रॉम द रियलिटीज जो ग्राउंड पे हो रही हैं, क्योंकि ये पब्लिक एड तैयार करते हैं आपको कई ऑनलाइन सोर्सेज से रुजू करना पड़ता है, कई रिपोर्ट्स पढ़नी हम्म। पड़ती हैं, आपको बजट मेकिंग से लेके प्लानिंग सिस्टम्स तक हर चीज, प्लानिंग कमीशन एंड एवरीथिंग, जो भी बड़ी मशीनरीज हैं पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव सर, वो पूरी सबसे आशनाई हो जाती है। तो बड़ा एक आपके लिए इंसाइटफुल भी होता है जिसको जेन्युइन इंटरेस्ट हो। और अमूमन लोग ऐसे होते हैं जो कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को पहले नंबर पे रखते हैं, तो ये वो सब्जेक्ट है सर उनके लिए जो बहुत अच्छा। इंटरव्यू डे पे भी उनका जस्टिफाई करेगा उसको पहले नंबर पे रखना पैस को, क्योंकि उनको एक्चुअली में पता होगा कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे कर रहा है सर। इसमें सर ये है कि तैयारी पूरी थी, तैयारी इसकी 70+ वाली थी। अभी भी जो स्कोर आया अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। इसमें एक इशू हुआ एग्जैक्टली। था जो कि मैं स्पेसिफिकली पॉइंट आउट कर सकता हूँ कि ये क्यों 10 नंबर का मार्जिन आ गया और बाकी सारे मेरे स्कोर 70s और अबव हैं, ये क्यों 61 आया था इसमें सर। पहले क्वेश्चन में मैं जज्बाती हो गया था, एंड एज वी टॉक्ड कि हमने क्वेश्चन लेंथ कंसिस्टेंट रखनी है, मैंने इसमें पहला कंसिस्टेंट क्वेश्चन रखेंगे। 12 पेजेस का कर दिया था सर, और हाँ आखिरी क्वेश्चन मेरा जो था वो 5 पेजेस का था। तो एग्जामिनर बहुत पुट ऑफ होता है सर इस चीज से, और वो फिर आपको हैविली पेनलाइज करता है। हाँ जी। अब मैं बाकी जब मॉक सेशन स्टार्ट करता हूँ, अभी इंशाल्लाह जून में दोबारा करूंगा, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जो मेरा आसान वाला फार्मूला है, तो मैं बच्चों को कहता हूँ भाई पहले तो आपने ये सीखना है कि पहले और आखिरी की लेंथ बराबर करनी है। बीच वाले दो में थोड़ा बहुत मार्जिन आधा पेज ऊपर नीचे कर लें, लेकिन पहला और आखिरी की राइटिंग और पहले और आखिरी की आपकी लेंथ बराबर हो। और सेकंड जो चीज इंपॉर्टेंट है उसमें कि सबसे बेस्ट पहले पेज, सेकंड बेस्ट लास्ट पे। पर वो फिर बच्चे जो ऑप्ट करते हैं माशाल्लाह इस दफा वो अपना इकरा भी हुई है कस्टम में, तो उसने भी माशा उनने तो भाई कमाल, इतनी उस बच्ची ने प्रैक्टिस की, क्या बात है। अच्छा नेक्स्ट उसामा, हमारे पास जेंडर है, क्रिमिनोलॉजी, दोनों में 70 है, जरा दोनों के बारे में अपना इसी तरह शॉर्ट और क्रिप्स सा बता देंगे। फिर साइकोलॉजी की तो हम आपसे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सर जेंडर और क्रिमिनोलॉजी फर्स्ट तो साइकोलॉजी से बहुत ज्यादा रिलेटेड थे। तो हम्म। आपने ऑप्शनल सिलेक्शन के टाइम ये भी देखना है कि जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपका कोर ऑप्शनल होगा, जो आपके शायद डिग्री से भी रिलेटेड हो, तो बाकी ऑप्शनल्स भी जब उसके साथ अलाइन कर रहे होंगे ना, तो आपकी एफर्ट बड़ी कट हो जाती है और आपके जो रिवॉर्ड्स हैं ना वो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं। तो इस तरह की चीजों को भी आपने मद्देनजर रखना होता है ऑप्शनल सिलेक्शन के टाइम। तो सर ये क्रिमिनोलॉजी में भी एक बड़ा हिस्सा आपका साइकोलॉजी का आता है, क्योंकि इट्स अबाउट क्रिमिनल बिहेवियर एंड व्हाट कॉजेज इट। और द सेम गोज फॉर जेंडर स्टडीज के, उसमें क्यों जेंडर सेग्रीगेशन और जेंडर आइडेंटिटीज, एंड इट ऑल एमिनेट्स फ्रॉम द माइंड इटसेल्फ सर। तो जब आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, ग्रिप होती है साइकोलॉजी में, तो वो सब्जेक्ट्स बड़े आपके लिए सर इजी हो जाते हैं। और सर पुलिस इटसेल्फ, क्योंकि मेरा मुझे शुरू से पता था कि मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी है, तो क्रिमिनोलॉजी को फिर पढ़ा भी उसी इंटरेस्ट के साथ। तो क्लैरिटी जब आपको चीजों की हो सर शुरू से ही, तो वो बड़ा शुरू से। क्लियर है कि सिविल सर्विसेज की जर्नी में ना देयर इज नो रूम फॉर कंफ्यूजन। अगर आप कंफ्यूज होंगे तो वो सर इट्स इट्स अ वेरी competitive, जो है ना बड़ा कट थ्रोट कंपटीशन होता है, तो आप फिर काफी पीछे रह जाते हैं। पीछे रह जाते हैं, एग्जैक्टली exactly। आपको हर टाइम मैं बच्चों को भी कहता हूँ यार, यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। जब ये आ जाएगा फिर सारी चीजें हो जाएंगी। और वही इस आप वाली बात है, क्लैरिटी इस तरह है कि मैं सिंपल कहता हूँ कि यार रात को सोते हुए, मतलब जस्ट अबाउट टू स्लीप है आप, और आप सोचे मैंने आज क्या किया। अगर आपने कुछ भी नहीं किया, मतलब 2 घंटे पढ़ा है, तो क्या बाकी पूरे पाकिस्तान ने भी 2 घंटे पढ़ा है। तो वही आप वाली बात कि आपने बहुत क्लैरिटी के साथ इसमें चलना है और कॉन्फिडेंस। अब चलते हैं आपके अपने सब्जेक्ट की तरफ, वो है साइकोलॉजी। माशाल्लाह यू स्कोर 91, जो कि एक्सेप्शनल स्कोर है। और बल्कि पंजाबी को छोड़ के साइकोलॉजी पे आना, वो जाहिर बात है आपकी डिग्री थी, लेकिन जरा साइकोलॉजी के बारे में इतना बताएं कि जो हमें सुने उसको साइकोलॉजी के लिए किसी और के पास कुछ ना पूछना पड़े, वो खुद ही पढ़ ले। सर साइकोलॉजी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है, इट्स अ साइंस सब्जेक्ट। ये इसको कैटेगराइज तो सोशल साइंस में किया जाता है, लेकिन अगर आप इसको जब पढ़ते हैं ना सर, इसका पैटर्न हम्म। एग्जैक्टली वही बायोलॉजी वाला है।
उसी तरह आपने सर इसमें डायग्राम्स बनानी है, उसी तरह फ्लो चार्ट्स हैं, उसी तरह आपके ब्रेन के नर्वस सिस्टम की डायग्राम्स जब जाती हैं सर, वो पेपर की खूबसूरती में इतना इजाफा हो जाता है सर कि वो एग्जामिनर रह ही नहीं सकता कि आपको वो नंबर ना दे। और नंबर ना उसके दे। साथ साथ सर इसके जो एमसीक्यू भी है ना, वो भी आपको हम्म। पता है कि उसी नॉलेज बैंक के अंदर से आना है। ये कोई करंट अफेयर या पाकिस्तान अफेयर्स की तरह नहीं है कि दुनिया में कहीं से भी आपको उठा के दे देंगे। तो हाँ। अगर आप वाकई जेन्युइन इंटरेस्ट लेके सब्जेक्ट को लेके चले सर, तो इट्स मोर क्लोजर टू द साइंसेस। और ये आपको हम्म। बड़ा रिवॉर्ड करेगा सर, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना लोड भी नहीं होता। बहुत ज्यादा लोग पॉलिटिकल साइंस आईआर रख रहे हैं, पंजाबी। लेकिन साइकोलॉजी बड़े लिमिटेड लोग रखते हैं। अमूमन लोग डर जाते हम्म। हैं। यस, अप फ्रंट थोड़ा सा लर्निंग कर्व इसका स्टीप है, लेकिन इफ यू स्टार्ट का अगर आपको थोड़ा टाइम की गुंजाइश दे के खुद को चलें, तो आई बिलीव आपको डेफिनेटली साइकोलॉजी ऑप्ट करना चाहिए। और ये आपको 90s तो चले सर एक्सेप्शनल स्कोर है, लेकिन आप 70s में भी जब ऑप्शनल्स में स्कोर करते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा स्कोर होता है, और बहुत। आपको बिल्कुल टॉप 10 में बिल्कुल। वो बेशक ला सकता है सर। ला सकता है। और मैं साइकोलॉजी में, वैसे इस दफा आपने शायद देखा नहीं, पेपर 2 ऑफ साइकोलॉजी मुझे पता चला है कि बहुत टफ है पीएमएस में। लेकिन मैं खुद बच्चों को कहता हूँ कि आप साइकोलॉजी लाजमी रखें, स्पेशली पीएमएस में, क्योंकि पीएमएस में आपको स्कोरिंग, अब तो खैर वहां पे भी एडवांटेज है, 300 का ना इंटरव्यू हो गया है। वो बहुत एक उन्होंने, उनका भला उन्होंने ना 650 वालों को भी एलोकेशन वाला चांस दे दिया। अगर इफ समवन इज वेरी गुड तो वो उसको वो ले आएंगे ऊपर। अच्छा, अब उसामा नेक्स्ट हमारा लास्ट जो फेज है वो इंटरव्यू। अच्छा, बच्चे तैयारी करते हैं, जैसे माशाल्लाह आपने भी की, हमने भी की, सारे करते हैं वो, लेकिन इंटरव्यू के बारे में हमने कभी तैयारी नहीं की होती। ऐसा ये ऐसा होता है कि हमारे सर पे आ पड़ता है और हम कहते हैं ला भाई अब क्या करें। इसमें हमें बोलना पड़ता है, इसमें हमें बॉडी लैंग्वेज। तो मुझे जरा बताएं आपकी इंटरव्यू की जर्नी कैसे रही। क्या डिफरेंट एकेडमीज में मॉक्स दिए या कहीं एक बंदे को ज्वाइन किया, और साइकोलॉजिकल इंटरव्यू की जर्नी। और माशाल्लाह आपका आई आई बिलीव टॉप 10 में स्कोर है इंटरव्यू में, टॉप 5 आई वुड से, क्योंकि मसब मेरा बैचमेट है, उस पैस में हुआ है इस साल, उसकी 13th पोजीशन और उसके 190 है। उसके बाद मेरे ख्याल से मैंने आपके देखे हैं टॉपर, मसब या आप। तो माशाल्लाह आपका समझे 5th हाईएस्ट स्कोर है इंटरव्यू में। मुझे जरा ये गुर तो बताएं और बच्चों को भी कि आपने इसको कैसे हैंडल किया, कि पैनिक हुए, एंग्जाइटी, कुछ लोग इसमें इतने एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं कि वो चंगा वाला रिटर्न को भी वो बाद में आउट ऑफ एलोकेशन भी हो जाते हैं, और कई तो बेचारे लटक पड़ते हैं। तो जरा आप काइंडली अपनी इंटरव्यू की जर्नी में बताएं, और आपका उस दिन एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्वेश्चन किस तरह हुए, जरा डिटेल में। और माशाल्लाह इतना अच्छा स्कोर है, तो आप बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगे। सर, इंटरव्यू एग्जैक्टली ऐसे बयान किया जा सकता है जैसे सीएसएस के लिए एक जुमला बयान करते हैं कि सीएसएस इज अ टेस्ट ऑफ द नर्व्स। तो वो हाँ। आपका आखिरी मरहला है सर इंटरव्यू का, जहां पे आपकी नर्व्स सौ माउस फीसद टेस्ट। टेस्ट होंगी, क्योंकि आप अब कोई कलम और दवात के साथ नहीं जा रहे, अब आप अपना आप खुद पेश करने जा रहे हैं। तो यू हैव टू बी हाँ। वेरी प्रेजेंटेबल, यू हैव टू बी एबल टू थिंक ऑन द स्पॉट, यू हैव टू आर्टिकुलेट सो क्लियरली, क्योंकि जो पैनलिस्ट हैं वो एजेड बैठे हुए हैं, उनकी हेयरिंग का भी मसला होता है। यू हैव टू बी ऑडिबल, यू हैव टू बी आर्टिकुलेट, यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल। और इतने सारे जब ये सर ये फैक्टर्स मिलते हैं, तो अमूमन स्टूडेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है। अब ओवरवेलमिंग की जो फीलिंग है उसे कैसे खत्म किया जाए, एंड दैट इज थ्रू प्रैक्टिस सर। आप मॉक्स दें, बार बार दें, मल्टीपल लोगों से फीडबैक लें, क्योंकि जितने साथी से आप इस फेज में फीडबैक लेंगे, वो आपको कोई नई चीज बताएंगे जो आप अपने अंदर इंप्रूव कर सकते हैं। तो सर ये चीजें हैं। और सर इसके अलावा इंटरव्यू और रिटर्न, दे आर लाइक डे एंड नाइट। बहुत ज्यादा फर्क है सर उनमें। अमूमन आपने भी देखा होगा डीएमसीज में कि रिटर्न में अक्सर लोग अगर 700 प्लस ले रहे हैं, तो दे आर अक्सर क्लोज टू फेलियर इन इंटरव्यूज। तो इतना ज्यादा एग्जैक्टली। गैप क्यों? 120 100 ले रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो उसकी वजह यह है कि जब आपका रिटर्न क्लियर हो गया ना, तो उसी टाइम आपने अपना रिटर्न वाला सॉफ्टवेयर डिलीट कर देना है। डिलीट कर आपने देना है। नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। यूर अ न्यू पर्सन नाउ, जो कि इंटरव्यू वाला, आपने इंट्रोवर्ट से अब एक्सट्रोवर्ट बनना है। तो ये एक्सट्रोवर्ट वो बनना चैलेंज है, है। इट्स अ जर्नी ऑफ बिकमिंग। और यही हम्म। अडेप्टेबिलिटी है जो आपको कल को फील्ड में भी मदद देगी। मदद क्योंकि अगर देती है, आप एग्जैक्टली इधर नहीं देती अडेप्ट कर सकते, तो सर आप तो है। सर्विंग, आप जानते हैं, ये तो चैलेंज कुछ भी नहीं है अभी, ये इसको एग्जाम्स को क्लियर करने वाला। असल चैलेंजेस और बिल्कुल प्रेशर्स सही तो है। आपको फील्ड में देखने पड़ते हैं। फील्ड फील्ड में आपकी फील्ड पोस्टिंग होंगी, हम भी फील्ड में हैं, तो ये तो बिल्कुल एक डिफरेंट
दुनिया अलग है। मैं तो सेक्रेटरीट में कहता था वहां तो कुछ भी नहीं है। अब पता चल बिल्कुल रहा है, रातें भी जाग रहे हैं, फिर हर एंगल पे पूरा आना, लोग भी आपसे खुश हो, मीडिया भी खुश हो, बॉस भी खुश हो। तो भाई इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब बिल्कुल, और ये इंटरव्यू एग्जैक्टली इसकी तैयारी करवाता है। जी प्लीज कंटिन्यू। और कुछ चीजें बिल्कुल जो। सर। बिल्कुल सर, तो यही सर सबके लिए मशवरा है कि अडेप्टेबल रहें, फ्लेक्सिबल रहें। एक लंबी जर्नी है, लंबी जर्नी का सामान रख के चलें। क्योंकि अगर आपको हम्म, बेताबी बेसब्री है तो फिर दिस जर्नी इज नॉट फॉर यू। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, इट ओनली रिवॉर्ड्स द पेशेंट। तो यू हैव टू कल्टिवेट पेशेंस इन योर सेल्फ, और बाकी अल्लाह ताला पे तवक्कल। तो उसके बगैर तो जर्नी हो नहीं सकती। तो अल्लाह ताला की ज़ात पे तवक्कल रखें, अपने उस्तादा पे फेथ रखें, जो वो पैटर्न सिखाते हैं उसको मनोअन कबूल करके उसे प्रैक्टिस करें, फीडबैक लें। प्रैक्टिकल। एंड दैट इज ऑल दैट इज टू इट। तो इंशाल्लाह नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम सक्सेस। हाँ उसामा, बहुत शुक्रिया। वैसे माशाल्लाह बड़ी हमारी ब्रीफ और बड़ी ऑथेंटिक कमाल की डिस्कशन रही। और हमारी आपके लिए ढेर सारी दुआएं। अल्लाह ताला आपको फर्दर भी कामयाब करे। और जहाँ भी आप रहें माशाल्लाह यू, आप, मैं आई वुड से कि आपके पेरेंट्स को दुआएं, उन्हीं के लिए ढेर सारी, ये सारा क्रेडिट उन्हीं का है। तो मैं पहले बेशक। कहता होता हूँ यार, ये जो मुकाबले का इम्तिहान है, इसमें बड़ा मल्टी फैक्टोरल है। ना सिर्फ पढ़ने से मतलब आप कोई आइंस्टाइन है तो आप पास करेंगे, नहीं। इसमें आपके पेरेंट्स की दुआएं, आपकी नेक नीति, आप किस माइंडसेट के साथ जा रहे हैं, आप कैसे हैं ओवरऑल, मतलब इसमें बड़ी चीजें मैटर कर रही होती हैं। खैर एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, वो लोग कहेंगे जी ये फिर फलाना तेज नहीं है, लेकिन ये है कि ये मल्टी फैक्टोरल है। तो बहुत शुक्रिया बेशक। आपने टाइम दिया। और इंशाल्लाह बात होती रहेगी आपसे। और लॉट्स ऑफ प्रेयर जी, जजाकल्लाह। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच।